नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और मेरे साथ न्यूज रूम में हैं आलोक कुमार रंजन जी। देश के जाने माने कानून के जानकार हैं, कानून के शिक्षक हैं। दिल्ली में बहुत ही बड़ा लॉ फर्म है एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट, जहां से कई जजेस तैयार हुए हैं, कई आईएएस तैयार हुए हैं। तो एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट जो मुखर्जी नगर में है, उसके फाउंडर भी हैं आलोक जी। से हम कानूनी पक्ष को समझते रहते हैं। आपकी जानकारी के लिए कानून के बारे में आपको भी जानना चाहिए। आलोक जी का स्वागत है। आलोक जी, देखिए, आजकल हर आदमी के हाथ में मोबाइल है और हर बात रिकॉर्ड हो रही है। हर कोई रिकॉर्ड कर रहा है। यदि आईफोन को छोड़ दीजिए तो जितने एंड्रॉइड फोन हैं उसमें रिकॉर्डिंग तो लोग चालू ही रखते हैं। और जब कोई घटना होती है, कोई शिकायत होती है, तो बात बात में आजकल कॉल रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग, इसकी गवाही सामने लाई जाती है कि इन्होंने मुझसे फोन पर ऐसा कहा था। मैं कई हाईकोर्ट की सुनवाई के दौरान, अब तो हाईकोर्ट्स भी लाइव हो गए हैं, वहां भी देख रहा हूं कि जज साहब कहते हैं वे सुनना चाहते हैं कि क्या कहा गया था। यदि पुलिस वाले के खिलाफ शिकायत है या किसी और के खिलाफ शिकायत है, या शिकायत नहीं सुनी जा रही है, लेकिन हम जानना यह चाहते हैं कि किसी आपराधिक मामले में ये जो कॉल रिकॉर्डिंग है या ऑडियो रिकॉर्डिंग है या वीडियो रिकॉर्डिंग है, आजकल तो आप देख रहे हैं हनी ट्रैप हो जा रहा है, खैर वो दूसरा मसला है। तो ये ऑडियो रिकॉर्डिंग और कॉल रिकॉर्डिंग कितना बड़ा सबूत है, कितना बड़ा साक्ष्य है, यह एक्सेप्टेबल है कि नहीं है, या फिर सब कुछ ऐसे ही है? देखिए, आज तो डिजिटल एरा है जी। इस डिजिटल एरा में डिजिटल एविडेंस, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का महत्व बढ़ जाता है जी। तो इस तरह के भी जो भी स्टोरेज हैं, जो इंफॉर्मेशन के जो कंप्यूटर या इस प्रकार के सिस्टम द्वारा या फ़ोन द्वारा हो रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की कैटेगरी में आ जाता है। जी। तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की जो कैटेगरी है, आपको पता होगा कि एक आईटी एक्ट भी आया हमारे देश में जी। वर्ष 2000 में मेरे ख्याल से। जिस आईटी एक्ट में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की हमने चर्चा की, और इस इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को हमने आईटी एक्ट के 2000 में सेक्शन 2 के सबसेक्शन 1 के क्लॉज टी में परिभाषित किया, जिसमें ये कहा कि किसी भी प्रकार की सूचना जो है, जो किसी भी प्रकार से इस तरह से स्टोर की जाती है, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की ना संज्ञा देते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का जब आप लॉ देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने भी 1973 के आसपास, आज नहीं, 1973, जब मोबाइल था ही नहीं, हाँ, RM मलखानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में कहा कि टेप रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन, ये भी एक कंटेम्परेनियस रेलिवेंट रिकॉर्ड है जी। और इसको एविडेंस में लाया जा सकता है, क्योंकि कन्विक्शन में या वो केस के निर्धारण में हेल्प कर रहा था जी। तो देखिए, बात ये है कि यदि कोई कॉल रिकॉर्डिंग या कोई इस प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस किसी केस को निर्धारित करने में मदद करता है, तो ये वाइज नहीं होगा, एडवाइजेबल नहीं होगा, आप इसको डिस्कार्ड करें। तो सलाह यही है, सुझाव यही है, और सुप्रीम कोर्ट भी यही करती है और लॉ भी यही करता है कि इस प्रकार के एविडेंस को स्वीकार करता है। अच्छा, अब समस्या ये आएगी कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो जनरली होता है उसमें टेम्परिंग की संभावना, आप तो खुद चैनल चलाते हैं और आपको पता होगा कि इसमें एडिटिंग की कितनी संभावना है। बिल्कुल। तो एडिटिंग यदि हो जाती है तो ऐसे एविडेंस का आप क्या करेंगे? तो वो एविडेंस ग्राह्य नहीं होगा। तो अब इसके लिए लॉ क्या बनाएंगे आप? तो मैं आपको बताऊं कि इंडियन एविडेंस एक्ट जो हमारे एविडेंस से डील करता है, साक्ष्य से डील करता है, और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में उसमें आता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एक प्रकार का एविडेंस है, डॉक्यूमेंट के साथ हम इसको देखते हैं। तो इसमें एक सेक्शन 65 है और 65 भी हमने जोड़ दिया। जो सेक्शन 65 है, 65 भी जोड़ा, उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि भाई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस किस प्रकार से आएगा, और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जब आएगा तो उसमें किस प्रकार का आप ना आवश्यक सेफगार्ड्स लगाएंगे। तो एक उसमें व्यवस्था दी गई खास करके सर्टिफिकेट की, कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस आएगा तो उसमें जो है एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा एक अथॉरिटी के द्वारा, और वो सर्टिफिकेट यही बयां करेगा कि इसमें किसी भी प्रकार की टेम्परिंग नहीं है, ये मूल सोर्स से आ रहा है, ये जो है बिल्कुल सही कंडीशन में था, इसी पर्पस के लिए यूज होता रहा है। तो सारे कंडीशन को सेटिस्फाई यदि आप कर देंगे, यदि सारी शर्तें पूरी हो जाएगी, तो आप इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को स्वीकार कर सकते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के आधार पर सजा हो सकती है, ऐसी कोई मनाही नहीं। इसलिए बातचीत करने के क्रम में संयमित लोगों को रहना चाहिए। बिल्कुल, ये नहीं कि हाँ गोली मार देंगे।
नहीं, मैं तो ये कहूंगा फोन पर ज्यादा बातचीत ही ना करें। फोन पर ज़्यादा बातचीत ही ना कीजिए, ठीक है। तो जो लोग फोन पर अधिक बातचीत करते हैं उन्हें यह बात समझ में आनी चाहिए। लेकिन एक बात और समझना चाहते हैं जी, कि जैसे ही हम इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की बात सामने लाते हैं, या फिर वो मोबाइल हो या फिर कंप्यूटर हो, और जब शिकायत दर्ज होती है या शिकायत जांच के दौरान इस इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की बात आती है कि मोबाइल पर यह बात कही गई थी, तो जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है सबसे पहले करती है इस डिवाइस को मुझे दे दो। तो हम चाहे विटनेस हैं, चाहे हम एक्यूज हैं, चाहे हम कंप्लेनेंट हैं, तो हमने किसी बातचीत के आधार पर यह शिकायत दर्ज करी और कहा, और यह बातचीत दर्ज थी लाख रुपए के मोबाइल में, तो क्या वही मोबाइल देना जरूरी है क्या? देखिए ये तो अब आप समझेंगे, लॉ में कुछ तो ऐसी चीजें हैं जिसका आप काट नहीं खोज पाएंगे जी। तो यदि किसी डॉक्यूमेंट में कोई चीज कंटेंट है, किसी इस सिस्टम में कोई इक्विपमेंट में कोई चीज कंटेंट है, तो इक्विपमेंट लाए बिना तो इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होगा नहीं। जी। तो इस बात को तो न्यायालय को देखना है और लॉ को देखना है कि किस प्रकार से इसको त्वरित कर सकते हैं ताकि उनके इक्विपमेंट्स और जो भी उनके इंस्ट्रूमेंट है वो तुरंत वापस किए जाए। लेकिन जहां तक आपने बात की इस तरह की, तो ये तो एक लॉ की बाध्यता है, लॉ को करना पड़ेगा। यदि मैं कहूँ कि इस किताब में कोई बात लिखी है तो आप जरूर कोर्ट में मंगवाएंगे, कहेंगे ये किताब मुझे दिखाई जाए। किताब दिखाई जाए तभी तो मैं मानूंगा कि इस किताब में ये बात लिखी है। तो उसी प्रकार से यदि कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में कोई भी चीज स्टोर्ड है तो लॉ के लिए नेसेसरी हो जाता है कि वो इस प्रकार की चीज करे, इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट को मांगे, उसकी तहकीकात करे कि ये सही में सत्य है कि नहीं। सत्य का प्रारूपण यहाँ पर बहुत आवश्यक है, और वो तब तक संभव नहीं होगा जब तक आप इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट नहीं देंगे। तो ये तो यही कर सकते हैं आप, कि आप इसको त्वरित करा सकते हैं। त्वरित करा सकते हैं। जी। तो आपने समझा, आलोक कुमार रंजन जी ने बहुत साफ साफ कहा कि यदि आपके फोन में रिकॉर्डिंग है और किसी रिकॉर्डिंग के आधार पर आप कोई शिकायत दर्ज करना चाहते हैं, किसी बात की गवाही देना चाहते हैं, या कुछ और करना चाहते हैं कानूनी प्रक्रिया, तो इस बात के लिए तैयार रहिए कि आपका जो डिवाइस है, चाहे वो जितना महंगा हो, चाहे जितना प्यारा हो, चाहे जितना दुलारा हो, वह आपको इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को और मैं इसमें जोड़ दूं बात को कि देखिए, जो आप बात कह रहे हैं, ये कॉल रिकॉर्डिंग की या इस तरह की जो भी चीजें आप कह रहे हैं, ये रेलिवेंट होना चाहिए। देखिए रेलिवेंट होना, कन्विक्शन होगा कि नहीं, आपने बीच में एक सवाल पूछा था, तो ये एविडेंस तो रेलिवेंट होता है, जिसको हम लोग हिंदी भाषा में सुसंगत कहते हैं। लेकिन ये एविडेंस कितना ऑथेंटिक है और कितना अथॉरिटेटिव है, अथॉरिटेटिव होना और इसका वेट कितना, एक अलग मुद्दा है। ये रेलिवेंट तो है, बट क्या ये इतने वेट का है कि इसके आधार पर आप कन्विक्शन करेंगे, ये न्यायालय को देखना पड़ेगा। न्यायालय को उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो भी कहा जा रहा है बिल्कुल सही कहा जा रहा है और ये बिल्कुल अथॉरिटेटिव और इसका वेट है, तभी न्यायालय इस पर आगे काम करेगी या कन्विक्शन करेगी। तो देखिए, कॉल रिकॉर्डिंग के बारे में, ऑडियो रिकॉर्डिंग के बारे में, या आपके कंप्यूटर में कुछ ऐसी जानकारियां जो प्रमाण के रूप में सामने लाया जा सकता है किसी केस के अनुसंधान में, क्या होगा इसके बारे में आलोक कुमार रंजन जी ने बहुत स्पष्टता के साथ आपको जानकारी दी है। तो ऐसी ही जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिए। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।